हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत में प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं, हस्तक्षेप एवं चुनौतियां। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं हम उनको देखेंगे। सरकार की तरफ से जो भी हस्तक्षेप किया जा रहा है उसको देखेंगे और इन सब में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख योजनाएं। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें सबसे पहले है आपकी सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SSA। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा है समग्र शिक्षा अभियान। जो समग्र शिक्षा अभियान है तो वो ECCE से कक्षा 12 तक का एक समेकित दृष्टिकोण है। तो इसमें ECCE से मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये जो एज होती है इसमें 0 से लेके 8 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। तो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेके कक्षा 12 तक का एक समेकित दृष्टिकोण है समग्र शिक्षा अभियान। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें जो फाउंडेशनल स्टेज का जो टाइम बताया है वो 3 से लेके 8 साल तक का बच्चा है उसको फाउंडेशनल स्टेज में रखा जाएगा। तो आप मान सकते हैं 3 से लेके 8 साल का बच्चा तो आपका एक तो आंगनवाड़ी में रहेगा, उसके साथ साथ आपका ग्रेड 1 और 2 में आ जाएगा, कक्षा 1 और 2 तक, आंगनवाड़ी से लेके कक्षा 2 तक का। तो इसको कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। और इसके साथ साथ निपुण भारत मिशन जो चल रहा है उसमें कक्षा 3 तक मूल साक्षरता और गणना की बात कही गई है। मतलब कक्षा 3 तक जो बच्चा है उसको हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके साथ साथ जो गणना के जोड़ घटा हैं इन सब के बारे में बच्चा अच्छी तरीके से निपुण हो जाना चाहिए। दूसरा अगला देखिए मिड डे मील। जो मिड डे मील जो चलता है, जो बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है, पका हुआ भोजन मिलता है, या फिर PM पोषण योजना, तो वो सबका एक ही टारगेट है कि एक तो बच्चों के अंदर कुपोषण दूर हो, बच्चे पोषित हों, उनको पोषण मिले। दूसरी चीज स्कूल की जो संख्या है, नामांकन संख्या है, उपस्थिति है, वो बढ़े। तो इस तरीके से और भी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। दूसरा है, अगला है दीक्षा पोर्टल और पाठशाला डिजिटल सामग्री, डिजिटल शिक्षा सामग्री। जो दीक्षा पोर्टल है आपका और पाठशाला, ये सब कुछ चल रहा है। ये एक डिजिटल शिक्षा सामग्री है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए डिजिटल तौर पर बुक्स मिलती हैं और वीडियोस मिलते हैं, ऑडियो मिलते हैं। तो इस तरीके से ये दीक्षा पोर्टल एक डिजिटल शिक्षा सामग्री हमको उपलब्ध कराता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं की शिक्षा पर आधारित है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं वो मेनली जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो पिछड़े वर्ग की बालिकाएं हैं, अल्पसंख्यक बालिकाएं हैं, जो किसी कारणवश मतलब पिछड़ गए हैं, तो वहाँ पर उन बालिकाओं के लिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पर सिर्फ हम उन योजनाओं को एक बार बस देख लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए चल रही हैं। डिटेल में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और आगे भी जरूरत होगी तो हम उनको डिटेल में अलग से वीडियो लेकर आएंगे। विद्या प्रवेश कार्यक्रम, विद्या प्रवेश कार्यक्रम। तो जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है उसको स्कूल पूर्व तैयारी कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। ये कक्षा 1 में जो बच्चा दाखिला लेता है, प्रवेश लेता है, उन बच्चों को 3 महीने तक खेल आधारित स्कूल में तैयारी कराई जाती है, खेल आधारित शिक्षा दी जाती है। तो ये किस लिए दी जाती है? जिससे कि बच्चा उसको सीखने में एक तरीके से भली प्रकार को सीख पाए। इसको खेल खेल में सिखाया जाता है स्टार्टिंग में। प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप, जो प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप है उसमें सबसे पहले है निष्ठा प्रशिक्षण। निष्ठा प्रशिक्षण प्रारंभिक शिक्षकों के लिए है, यानी प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं उनको निष्ठा प्रशिक्षण कराया जाता है जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। नेक्स्ट है ECCE और आंगनवाड़ी का विद्यालयों से समन्वय। तो ECCE मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उनका और आंगनवाड़ी का विद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो खेल और गतिविधियों पर आधारित शिक्षा है। इसके बाद है PM श्री योजना। PM श्री योजना में गुणवत्ता युक्त मॉडल स्कूल तैयार करने हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा।
तो जो समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता, तो ये सारे और भी हैं इसके अलावा, जो मेन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा की चुनौतियाँ। तो प्रारंभिक शिक्षा में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, तो जैसे कि पहली है सीखने के स्तर कमजोर, ASER रिपोर्ट, जो ASER रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सीखने के स्तर हैं वो कमज़ोर हैं। इसको हम वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट कहते हैं, शॉर्ट में ASER बोलते हैं। ये ग्रामीण भारत में बच्चों के नामांकन और बुनियादी सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी घरेलू सर्वेक्षण है। इसके अकॉर्डिंग ये जो सीखने के जो स्तर हैं वो कमज़ोर हैं। शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता में कमी, तो शिक्षकों की संख्या में भी कमी है और जो शिक्षा दी जा रही है उसकी गुणवत्ता में भी कमी है। ड्रॉप आउट दर अधिक, विशेषकर बालिकाएं और गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, तो इस तरीके से ड्रॉप आउट दर है वो अधिक है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, शौचालय, जल और बिजली, जब स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध नहीं होंगी तो भी शिक्षा की गुणवत्ता में जो है वो कमी आएगी, बच्चे सही तरीके से स्कूल में नहीं रुक पाएंगे। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुंच। डिजिटल डिवाइड उन लोगों के बीच की खाई को बताता है जिनके पास इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सूचना और ICT तक पहुंच है और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है, और जिनके पास नहीं है, यानी कि जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं और जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, तो उनके बीच का जो अंतर है उसको बताता है, उनके बीच का जो गैप है उसको बताता है डिजिटल डिवाइड। इसके बाद है मातृभाषा में शिक्षा की कमी, समझने में कठिनाई। जब बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिलती है तो बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। सामाजिक व आर्थिक असमानता शिक्षा में बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। सामाजिक और आर्थिक असमानता, ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा का काम करती हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो प्रारंभिक शिक्षा में आ रही हैं। बाल श्रम, घरेलू जिम्मेदारियां, स्कूल से दूरी, बच्चों को बाल मजदूरी, बाल श्रम कराया जाता है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, उन्हें स्कूल से दूर रखा जाता है, यहाँ तक कि बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं जिससे कि स्कूल वो नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो प्रारंभिक शिक्षा को लेकर सामने आ रही हैं। निष्कर्ष, सरकार द्वारा योजनाएं व प्रयास प्रशंसनीय हैं। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो भी शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रशंसनीय है, परंतु गुणवत्ता, पहुंच और समानता अब भी चुनौती है। तो फिर भी शिक्षा की जो गुणवत्ता है और जन जन तक इसकी पहुंच है और सबको समानता के साथ समान रूप से शिक्षा मिलना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सामूहिक प्रयास, सरकार, स्कूल, शिक्षक, समाज और अभिभावकों की भूमिका आवश्यक है। सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और सभी को समान रूप से शिक्षा मिल पाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक था भारत में प्रारंभिक शिक्षा, योजनाएं, हस्तक्षेप एवं चुनौतियां। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।